नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, जब से नया कानून आया है सभी लोगों के मन में एक ही बात आती है, क्या इस कानून में पति के लिए भी कुछ है, पति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जिससे वो जो पत्नियां उन्हें परेशान कर रही हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं, झूठे केसों में फंसा देने की धमकी दे रही हैं, साथ ही उनके घर वालों भी जो परेशान कर रहे हैं लगातार पति को, और पत्नी के साथ मिलकर पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं पत्नियों को कानून में बहुत से अधिकार दिए गए हैं। यदि पति उन्हें परेशान करता है और प्रताड़ित करता है तो वो उनके खिलाफ 498A डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कानून है जिससे वो पति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन पति के खिलाफ एक भी ऐसा एक्ट या कानून नहीं है जिससे वो पत्नियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। अभी तक यदि पत्नियां पति के खिलाफ कोई भी अत्याचार करती हैं या उन्हें परेशान करती हैं या धमकी देती है, ऐसे में अगर पति पुलिस के पास जाता है और कंप्लेन देता है तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं करती, क्योंकि ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है, ऐसा कोई कानून ही है जिससे वो पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मगर नए कानून आने के बाद अभी एक ऐसा केस आया है जिसमें पति ने पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज कराई और उन्हें मुकदमे में फंसाया। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जानते हैं पूरा मामला क्या था और किस प्रकार पति ने पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मामले में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ एक कंप्लेन दी जाती है और कहा जाता है कि पत्नी उसे लगातार प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है और झूठे केस में फंसा देने की धमकी दे रही है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पत्नी बेवजह खर्चे करती है और अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करती है, लाइफ स्टाइल ऊँची जीती है जितनी मेरी औकात ही नहीं है। उसके बाद जब मैं मना करता हूँ तो पत्नी मुझे परेशान करती है, लड़ाई करती है और झूठे केसों में फंसा देने की धमकी देती है। यहाँ मामला तब और बढ़ जाता है जब पत्नी के रिश्तेदार और माता पिता पति के घर आते हैं और उससे विवाद करते हैं और साथ ही उसके साथ मारपीट करते हैं और गहने और जो भी नकदी थी उसे उठा ले जाती है। पति के द्वारा अपनी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कंप्लेन दी जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस कोई कार्रवाई से करने से इनकार कर देती है और FIR दर्ज नहीं करती। पुलिस के पास पति दोबारा जाता है और फिर कंप्लेन दी जाती है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करता, साथ ही मामला दर्ज करने से इनकार कर देती है। इतना सब हो जाने के बाद, हताश होने के बाद पति के द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन की जाती है और कहा जाता है पत्नी के द्वारा मुझे बार बार परेशान किया जाता है, ज़बरदस्ती का विवाद किया जाता है, लड़ाई झगड़े किया जाता है, साथ ही मुझे झूठे केसों में जैसे 498A घरेलू हिंसा में फंसा देने की धमकी दी जाती है। साथ ही पत्नी के माता पिता के द्वारा भी मुझसे मारपीट की गई और मेरे घर में रहे नकदी और ज्वेलरी को उठा ले गए। यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट पति की कंप्लेन को संज्ञान में लेता है और उसको अलाउ कर देता है। साथ ही पुलिस को यह निर्देश देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और जांच करे और इसकी FIR दर्ज करे पत्नी और उसके घर वालों पर। दोस्तों, यहाँ पर अब पुलिस उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी, पड़ताल करेगी और FIR दर्ज करेगी और लास्ट में उनके खिलाफ चालान भी पेश करेगी। तो दोस्तों, ये था मामला। दोस्तों, यह सब पुराने कानून में भी लागू था, पुराने CRPC में भी था और नए कानून में भी है। यदि पति के खिलाफ पत्नियां या उसके ससुराल वाले कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई करते हैं, झूठ बोलते हैं, मारपीट करते हैं, उन्हें जबरन फंसा देने की धमकी देती हैं, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। यदि पुलिस नहीं सुनती तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी कंप्लेन दे सकते हैं और क्रिमिनल FIR दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो पे। धन्यवाद।